आखिरी संवाद के अगले एपिसोड में मेरी इच्छा थी, और जैसा मैंने शायद पहले एपिसोड में कहा भी था, कि आज के दौर में यदि नागार्जुन होते तो वो क्या लिखते, इस विषय पर आपके साथ बात करना चाहता था। बहुत सारे मित्रों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, उन्होंने मुझे फोन किया, चर्चा की और मेरा उत्साहवर्धन किया कि इस प्रकार के प्रयास होते रहने चाहिए। और उनसे इसी विषय पर बात चल रही थी कि यदि नागार्जुन होते तो क्या लिखते। लेकिन कल कुछ अजीबोगरीब हुआ। अजीबोगरीब शायद शब्द गलत है कहना। कल जब मैं दिल्ली से उत्तराखंड के लिए निकला तो रास्ते में रील्स देख रहा था, फेसबुक देख रहा था, और मेरी नजरों में एक आलेख आ गया। ये आलेख 29 दिसंबर को दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित हुआ है। आलेख के लेखक हैं अनंत विजय जी, जो आप जानते हैं इन दिनों हिंदी के साहित्यिक और वैचारिक संसार में खासे चर्चित हैं। और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आज के समय में हिंदी साहित्य और वैचारिक मंचों पर वही नाम तेजी से उभरते हैं जिन्हें सत्ता पक्ष के करीब माना जाता है। सत्ता से निकटता अब केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रह गई है, वह साहित्यिक प्रतिष्ठा और वैचारिक स्वीकार्यता का भी एक नया पैमाना बनती जा रही है। यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब इस बात को समझते हैं। बहरहाल, अनंत विजय जी का आलेख पढ़ते हुए मुझे लगा कि इसे यूं ही नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं होगा। हालांकि इन दिनों पढ़ना लिखना हो नहीं पाता है। समाचार की दुनिया में एक बड़ी ट्रेजेडी यह है कि आप विचार से दूर हो जाते हैं, इसलिए कई आर्टिकल्स छूट जाते हैं, और दैनिक जागरण के आर्टिकल्स तो वैसे भी मेरी नजरों में आते नहीं हैं। लेकिन इस आर्टिकल को जब नजर में आ गया तो नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं था, ऐसा मुझे लगा। और वजह यह नहीं है कि इसमें कोई असाधारण तथ्य प्रस्तुत किए गए हों, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे तर्क गढ़े गए हैं जो मेरी दृष्टि में कुतर्क हैं, जो वैश्विक उदाहरणों की आड़ लेकर भारत में लोकतांत्रिक असहमति को कमजोर करते हैं। इसलिए लगा कि इस लेख पर ठहर कर बात की जाए।